हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने कैसे स्क्रॉल परफॉर्म करवाया है अपनी एप्लीकेशन में। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि वेब व्यू क्या होता है और उसकी एलिमेंट को हम कैसे ढूंढते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैप्टर 1 देखा है तो उसमें मैंने तीनों तरह की एप्लीकेशन बताई है कि हमारी कौन सी 3 तरह की एप्लीकेशंस होती है मोबाइल्स की। उसमें से एक होती है हाइब्रिड एप्लीकेशंस। तो हाइब्रिड एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती है, ये कॉम्बिनेशंस होता है हमारा नेटिव और वेब एप्लीकेशन का। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसे हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में अगर आप हेल्प में जाओ तो आप देखोगे कि हेल्प पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप में आपका कोई ऐसा स्क्रीन ओपन होती है जो आपके मोबाइल के वेब ब्राउज़र में जाती है। उस या फिर आप अगर फेसबुक में जाओ तो फेसबुक में अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी या किसी भी ऐप की आप प्राइवेसी पॉलिसी चेक करोगे तो आप जैसे ही उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक पे क्लिक करो या बटन पे क्लिक करो तो वो आपके मोबाइल के वेब ब्राउज़र में ओपन होते हैं। तो बेसिकली ऐसी एप्लीकेशंस को हम हाइब्रिड एप्लीकेशन कहते हैं कि इसमें कुछ पार्ट तो है जो मेरा सिर्फ ऐप से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो मेरा वेब ब्राउज़र से भी बिलोंग करता है। तो हमारी ओला, उबर, ये सारी एप्लीकेशंस कौन सी है, ये हाइब्रिड एप्लीकेशंस है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट है हमारा ऐप से बिलोंग करता है लेकिन कुछ चीज़ें हमारी वेब ब्राउज़र में ओपन होती होगी। ओके, तो अब देखते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स बेसिकली जो हमारी चीज़ वेब में ओपन हो रही है उसके एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक ऐप है डेमो ऐप। तो बेसिकली ये जो ऐप है इसमें जो ये होम पेज है, ये होम का टैब दिख रहा है आपका, लॉगिन का दिख रहा है, फॉर्म का दिख रहा है, ये सब तो मेरे नेटिव एलिमेंट्स हैं। नेटिव मतलब मेरे इस ऐप में ही बने हुए हैं। लेकिन जो ये सेकंड टैब है वेब व्यू का, अगर इसको मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखिए जो ये पार्ट ओपन हुआ है मेरा, वो क्या है, वो मेरा वेब ब्राउज़र में ओपन हुआ है। अब वो कैसे देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र में ओपन हुआ है कि नहीं, ये भी बताती हूँ मैं। तो आप देखिए, मैं अगर वेब ब्राउज़र में जाऊँ अपने, तो वेब ब्राउज़र में जाने के बाद क्या हुआ, मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है। मैं वेब ब्राउज़र में गई, मैंने यहाँ पे लिखा वेब ड्राइवर IO। तो मेरे पास ये वेब ड्राइवर IO, मैं फर्स्ट लिंक में गई तो मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई। इसको मैं मोबाइल व्यू में चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरा मोबाइल व्यू में चेंज हो गया। तो मान लीजिए मैंने ये फर्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे ये वाली स्क्रीन आ गई। तो अब देखिए आप यहाँ पे मेरी इस ऐप में भी यही सेम स्क्रीन है। तो अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये कौन सा व्यू, ये पूरा एलिमेंट जिस व्यू में दिख रहा है इसे हम वेब व्यू बोलते हैं। तो अब इन एलिमेंट्स को कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मुझे अगर इस मेन्यू आइकन पे क्लिक करवाना है, या मुझे यहाँ जाके नीचे जाके कुछ क्लिक करवाना है, या मुझे कोई और एलिमेंट चाहिए, जैसे मुझे इसका टेक्स्ट वेरीफाई करवाना है, गेटिंग स्टार्टेड लिखा है, तो मुझे ये सब एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे बेसिकली। तो ये एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे वेब व्यू में ओपन होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें हमें सिंपल अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे लिखना है क्रोम URLs। उसके बाद ये लिस्ट ओपन होगी आपके पास, Ctrl+F करके आपको लिखना है इंस्पेक्ट करके लिखेंगे तो ये हाईलाइट हुआ, इसको ओपन करना है। थोड़ी देर का वेट करेंगे तो आपका डिवाइस जो कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो मेरा जो डिवाइस है मेरा रियल डिवाइस है, तो मैंने ये अपना डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, तो मेरा डिवाइस दिखा रहा है आपको। अगर आपको आपका डिवाइस नहीं दिखाएगा तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस में जाना है। अपने डिवाइस में जाके यहाँ पे सेटिंग में जाके आप सर्च कर लीजिएगा अपने डिवाइस की USB डिबगिंग, या USB सिंपल सर्च कर लीजिएगा USB। तो जैसे USB आएगी तो आपको इस USB डिबगिंग को ओपन करना है और मेक श्योर करना है कि ये जो टॉगल आपको दिख रहा है USB डिबगिंग का, ये ऑन हो। अगर ये ऑन नहीं होगा आपका, अगर रियल डिवाइस है, तो आपको इस टॉगल को एक बारी फिर से ऑफ करके स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। उसके बाद आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे विजिबल होगा। विजिबल होने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन में हैं। तो ये यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि मेरा जो डिवाइस है, मेरे इस डिवाइस में
एक वेब व्यू इसको फाइंड हुआ है एक एप्लीकेशन में। वो एप्लीकेशन कौन सी है? वेब ड्राइवर आईओ की ऐप है जिसमें वेब व्यू का कंटेंट उसको मिला है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा व्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको हम जैसे अगर आपने वेब ऑटोमेशन कर रखी है तो हम वहाँ पे जैसे एलिमेंट फाइंड करते हैं हमें वैसे ही सिंपल यहाँ पे भी उस एलिमेंट को फाइंड करना है। जैसे मेरे केस में मैंने इस मेन्यू आइकन को फाइंड करना है जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है 3 लाइंस वाला। तो हम सिंपल यहाँ पे ऐसे इसको चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करने के बाद हम इस पर होवर करेंगे। तो आप देखिए इस पर होवर करने के बाद ये राइट आपके मिडल वाली स्क्रीन पे इस एलिमेंट को दिखा देगा कि ये एलिमेंट है कहाँ। आप इस पर होवर करेंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये आपको यहाँ मिल रहा है SVG टैग में। तो आप जैसे अपने वेब का एक्सपाथ बनाते हैं अपने एलिमेंट्स का, अगर इसकी कोई आईडी यहाँ पे तो इस एलिमेंट की कोई आईडी है नहीं, तो आप जैसे सिंपल अपने एक्सपाथ बनाते हैं वेब का वैसे ही आपको इस एलिमेंट के लिए भी एक्सपाथ बनाना पड़ेगा। और उसको बनाने के बाद आप इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अगर इसका एक्सपाथ बनाना होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम ये ले लेते हैं एट्रीब्यूट, कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करके हम यहाँ पे लिखेंगे बटन @एरिया लेबल इक्वल टू टॉगल नेविगेशन बार। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एक्सपाथ बनाया तो आप देखिए इसने हाईलाइट किया एक एलिमेंट को, और वो एलिमेंट वही है जो मुझे ढूंढना है। तो जैसे मैं अगर इस पर होवर कर रही हूँ तो आप देखिए ये उसको हाईलाइट कर रहा है एलिमेंट को। तो मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो कितना मिला है, 1 of 1 यूनिक मिला है। तो मैं इस एक्सपाथ का जो मैंने यहाँ ये येलो में हाईलाइट हो रहा है, मैं ये एलिमेंट को बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट का पाथ है बेसिकली। तो मैं इस एक्सपाथ का अब यूज़ कर सकती हूँ डायरेक्ट अपने कोड में विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ, और मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती हूँ कि ये दिख रहा है मुझे या नहीं दिख रहा, या मैं इसको क्लिक करना चाहूँगी तो मैं वो भी परफॉर्म करवा सकती हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन में हमने देखा कि हमारा वेब व्यू क्या होता है और हम उसके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी हम इस वेब व्यू पे जो हमें एलिमेंट दिख रहे हैं इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। मैं मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर करने का, मेल्स का भी और कमेंट्स का भी।